क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का हिंदी का पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं के यहाँ पे हिंदी के पेपर उपलब्ध कराओ। तो फाइनली मैं आपके यहाँ पे एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आप यहाँ पर इस पेपर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पूरा पढ़ लेते हो, पूरे याद कर लेते हैं, तो जो आपका 80 नंबर पूर्णांक है तो आपके यहाँ पर 80 या 75 नंबर आने वाले मैं आपको यहाँ पर 100 गारंटी देता हूँ। तो इस हिंदी के पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और साथ ही जो आपका पूर्णांक हिंदी का वो आपका 80 का आने वाला मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। और साथ ही आप यहाँ देख लीजिए कक्षा 11वीं तेज बच्चा 2-22-23। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट आपका हिंदी का पेपर है वो हम पूरा यहाँ पर संपूर्ण हल सेट करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कक्षा 11वीं के यहाँ पे हिंदी का पेपर लगाओ। तो फाइनली मैं आपका हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ। वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ। तो इस पेपर पूरा आपको याद करना है। अगर यहाँ पर पूरा याद कर लेते हैं तो जो आपके यहाँ फ्रेंड है, आप अपने दोस्त हैं यहाँ पर अच्छे नंबर लाने वाले हिंदी के पेपर में। साथ ही आप यहाँ पर अपनी क्लास में भी टॉप करेंगे। सिर्फ आपको इस पेपर को याद करना है। आपको यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता हो। यहाँ पर दिल्ली कक्षा 11वीं बच्चे 2-22-23 हिंदी और आपका समाज 3 घंटे का रहेगा। और जो आपके यहाँ पर कुल प्रश्न रहेंगे वो 23 रहेंगे और पूर्णांक 80 का रहने वाला। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। देख लीजिए पहला आता प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही पर यहाँ पर सुन लीजिए स्टूडेंट, पढ़ लीजिए। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही पर 6 अंक के सुनते जाइए। और यहाँ पर एक स्थान 7 अंक के और सही जोड़ी 6 अंक की, एक साथ वाक्य मतलब 7 अंक के और यहाँ पर 6 अंक के एवं संबंधी प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और यहाँ पर दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कौन से प्रश्न में कितने नंबर कराने वाला। साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। तो इस पेपर को पूरा आपको याद कर लेना। मैं आपको यहाँ बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पूरा याद कर लेंगे तो आपके 75 नंबर वो तैयार है पूरी। मैं आपको यहाँ पर सुबह गारंटी देता हूँ। तो हम जल्दी जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपके हिंदी के पेपर वो यहाँ पर जिले संपूर्ण हल से दिखने वाले हैं आपका हिंदी का पेपर। तो आपके पहले यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आते, मैंने आपको पहले ही यहाँ पर निर्देश में पढ़ा दिया था। तो पहला आपके यहाँ पर आता, देख लीजिए पूरा आपके यही पेपर आने वाला। तो पहला आता यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम था। यहाँ पर पहला आपका सही विकल्प आता है लता जी। यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर था, या अमरनाथ मंगेशकर, या रामनाथ मंगेशकर, या उमरनाथ मंगेशकर। अगर स्टूडेंट आपने हिंदी को अच्छी तरह पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ। आपका यहाँ पर लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम आपका यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर था। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट लीजिए पूरा। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ऑब्जेक्ट यहीं पे याद होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर आराम से आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसलिए आपको यहाँ पर सोल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आपका यहीं पे आने वाला हो। आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनते जाएं जिससे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, दूसरा था मैं यहाँ पर प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, यहाँ पर गणपत राय, कृपाल राय और रामदास राय। तो जो यहाँ पर प्रेमचंद जी का यहाँ पर मूल नाम था तो उनका नाम था यहाँ पर धनपत राय। ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के आपके आए हैं सही विकल्प। हाँ, तो हम यहाँ पर सब हासिल करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। और तीसरा था मीरा के आराध्य प्रभु हैं, राम है या कृष्ण है, बलराम है, शिव है। तो यहाँ पर जो आपका मीरा के आराध्य प्रभु हैं इसका आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण। तो आपका इसका कृष्ण यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला मैं 3 करा दिए। चौथा आप देख लीजिए कभी नहीं हो सके कितने रूप माने, 1 माना है, 2 माने या 3 माने या अनंत माने। तो यहाँ पर कभी नहीं हो सके कितने रूप माने, 1 माने। ठीक है स्टूडेंट, आपको चौथा करा दिया। और यहाँ पर साथ ही आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट घालते जाना जिससे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को याद करने में कोई आसान हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट घालते जाइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट यहाँ पर बार आ रहे थे कि हिंदी पेपर अपलोड करा दो। तो फाइनली मैं आपकी हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ। अब आपके यहाँ पर अब आपका उद्देश्य बनता है आपको वीडियो पूरा देखना। ठीक है, और पूरा याद कर लेना पेपर को। और यहाँ पर आता 5 मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ पर ईसा के रूप में, पति के रूप में, सखा के रूप में, आराध्य के रूप में। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर बनता होगा। इसका जो आपका आंसर होने वाला पति के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5वीं का। फिर आपका 6वां आता है महाकाव्य में सर्वों की संख्या होती है यहाँ पर 1, 4 से कम, 8 या 8 से अधिक और 4 से अधिक। तो यहाँ महाकाव्य में यहाँ पर सर्वों की संख्या होती है वो 8 या 8 से अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर मैंने करा दिया। तो फिर से देख लीजिए, पहले का आपके यहाँ पर दीनानाथ मंगेशकर, दूसरे का आपका धनपत राय और तीसरा मीरा के आराध्य प्रभु यहाँ पर आराध्य प्रभु हैं कृष्ण। और कभी नहीं सर कितने रूप माने, यहाँ पर 1 माना। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया, पति के रूप में। और 6वां तो महाकाव्यों से सर्वों की संख्या होती है तो यहाँ पर 8 या 8 से अधिक होती है। ठीक है, अब आपके मैंने यहाँ पर सही करा दिए।
अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न 2 आता है, रेगिस्तान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो आपके रेगिस्तान आते हैं 7 नंबर के। मैंने आपको निर्देश में पहले ही बता दिया था कि आपको 7 नंबर के यहाँ पर रेगिस्तान है। पहला था भारतीय गायिकाओं में यहाँ पर डॉट को बेजोड़ गायिका यहाँ पर कहा गया है। तो जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर, आपको हिंदी के पेपर यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पर रेगिस्तान के बगल में, जिससे आपको यहाँ पर यानी आंसर आपको जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा और आप यहाँ पर अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहला तो भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका कहा गया, तो इसका आपको लता मंगेशकर होने वाला पड़ा एक आंसर। ठीक है स्टूडेंट, पूरा याद कर लीजिए। और दूसरा आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद यहाँ पर 8 होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद 8 होते हैं। अगर आपने यहाँ पर ग्रामर को अच्छे से पढ़ा तो आपसे बनता होगा। ठीक है, और तीसरा था काव्य की शोभा, यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। रस नहीं कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसका आपका अलंकार हो जाएगा तीसरे का। और चौथा आता मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित डॉट है। तो जो यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा है वो यहाँ पे एक टीवी धारावाहिक है। तो इसके आपको जो यहाँ पर चौथे है, तो चौथे रेगिस्तान में आपका टीवी धारावाहिक होने वाला है स्टूडेंट। तो फिर से सुन लीजिए, पहले में आपके यहाँ पर लता मंगेशकर, दूसरे में आपका 8 है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार, और मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। तो आपको मैंने यहाँ पर 4 रेगिस्तान करा दी। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन उघाड़ लीजिए, जिसको आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएंगी। अब चलिए हम आपका 5वां यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। 5वां आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता जयशंकर प्रसाद डोनर कवि हैं। तो जो आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद वो आपके छायावादी की कवि हैं। तो छायावादी आपका पहले में होने वाला, प्रयोगवादी के नहीं है, छायावादी के हैं। ठीक है, और 6वां आता छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। तो यहाँ पर छायावाद के प्रमुख स्तंभ यहाँ पर 4 हैं। तो आपका यहाँ पर होने वाला 6वें में आपका 4 होने वाला। ठीक है, और 7वां आता कबीरदास जी ने ईश्वरी सत्ता मानी है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वरी सत्ता यहाँ पर 1 मानी है। तो 1 होने वाला आपका 7वें में। फिर से सुन लीजिए, 5वें में आपका छायावादी, और छायावादी प्रमुख स्तंभ 4, और कबीरदास जी ने ईश्वरी सत्ता यहाँ पर 1 मानी है। तो आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दी 7 नंबर की पूरी संपूर्ण हल सही। ठीक है स्टूडेंट, अब आपकी आती है संयोजन कुलम आवबा में आपकी जरूरत दी गई है। तो इसे भी हम देख लेते 6 नंबर की हैं। पहली आती है मीरा की प्रभु। तो मीरा की प्रभु आती है, तो इसको आपको किससे मैच करना? इसको आपको गिरधर नागर से मैच कर देना। ठीक है, गिरधर नागर से मैच कर देना। और दूसरी आती है कुल की हानि। तो कुल की हानि से आपको किससे मैच करना? इससे आपको यहाँ पर करना कुल की हानि से। यहाँ पर जो आपकी हो जाएगी कुल की हानि, वो आपके यहाँ परिवार की मर्यादा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरी आती है द्विवेदी युग के प्रवर्तक। अच्छे से सुनते जाइए, द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो आपको हो जाएगा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक होने वाला आपके यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए, द्विवेदी युग के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद, और कुंडलीय छंद। तो कुंडलीय छंद आपको 24 हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और रस के अंग यहाँ पर होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव मैंने बता दिए आपको यहाँ पर याद आ गए होंगे। और जलद का आपके यहाँ पर कमल होने वाला। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर मैंने करा दी आपकी 6 नंबर की सही यहाँ पर संपूर्ण हल सहित। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर 6 जोड़ी याद करने में कोई आसानी रहेगी। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। पहला था पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे। पहले आप दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो छंद होते हैं वो आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको दूसरे में लिखना छंद 2 प्रकार के होते हैं। तो जो यहाँ पर जो आपके 2 यहाँ पर नाम है, तो आपको पहला छंद हो जाए वार्णिक छंद, दूसरा आपका माध्यिक छंद। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद होता है और माध्यिक छंद होता है। जो आपका पहले का आंसर मुझे थोड़ा डाउट था, तो जिसको पता वो यहाँ पर कमेंट में पूरा आपको पालार पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा, इस तरह का आपको पूरा क्वेश्चन लिख देना। उसके नीचे आपको आंसर यहाँ पर टाइप कर देना, जिससे यहाँ पर हर स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और तीसरा आता रस के कितने अंग हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के यहाँ पर 4 अंग होते हैं। मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था रस के कितने अंग 4 हैं, और इनके नाम भी बता दिए, स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, रस के 4 अंग हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ, रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विवाह, अनुवाद, संचारी भाव। और यहाँ पर आते हैं जनसंचार कोई 3 माध्यम लिखी, तो आपको जनसंचार यहाँ पर 3 माध्यम लिखना है। तो इसका आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। इंटरनेट होने वाला आपका, टेलीविजन होने वाला, मोबाइल होने वाला, ये आपके यहाँ पर जनसंचार के 3 माध्यम हैं। और 5वां आता शब्द, यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो आप जो है यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपकी यहाँ पर हो जाएगी। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। ये आपके यहाँ पर हो जाएगा शब्द युग्म का। यहाँ पर शब्द युग्म किसे कहते हैं? अब आपका 6वां मोहन के गुरु का नाम क्या है? तो इसका यहाँ पर आंसर मैं आपको उपलब्ध करा दूँ। 7वां मीरा किसको आराध्य मानती थी? तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। यहाँ पर देखते मीरा श्री कृष्ण को आराध्य मानती थी। ये लिखा है आपका 7वें का आंसर। और साथ ही जो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर और जो पहले का आंसर है, यहाँ पर जिसको पता वो कमेंट में लिख देना, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूँ। तो दोस्तों टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या फिर 6 नंबर के मैंने करा दिए आपके 1 शतभाग में उत्तर। सॉरी स्टूडेंट, 7 नंबर के आपके करा दिए, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं
फिर आपके यहाँ पर आते हैं 7 असत आते हैं जो कि आपको 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यहाँ पर बीजक सूरदास की रचना है। तो यहाँ पर जो बीजक है वो सूरदास की रचना है कि नहीं है, तो इसका जो आपका यहाँ पर पहले का हो जाएगा वो पहले का आपका यहाँ पर असत हो जाएगा। पहले का आपका यहाँ पर असत होने वाला देख लीजिए, पहले का आपका असत हो जाएगा। और दूसरा आता है सुमित्रानंद पंत इलाहाबाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो दूसरे का आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर दूसरे का आपका सत्य होने वाला है। और तीसरा था भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई, तो यहाँ पर ये आपका जो तीसरा है ये आपका सत्य हो जाएगा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। और यहाँ पर चौथा था भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिवहन थी, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। और 5 माता रस के यहाँ प्रकार 4 हैं, तो स्टूडेंट रस के प्रकार यहाँ पर 4 नहीं होते, 4 यहाँ पर रस के प्रकार होते हैं 10 और रस के अंग होते हैं 4, तो ये आपका 5 में भी असत हो जाएगा। 5 में असत होने वाला। अब चलिए हम आपका 6वां यहाँ पर असत देख लेते हैं। तो आपका 6वां यहाँ पर 6वां आता है कब की शोभा बढ़ाने वाला रस कहलाता है। तो यहाँ पर कब की शोभा बढ़ाने वाला यहाँ पर अलंकार कहलाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर असत हो जाएगा। 6वां आपका असत होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपके जो सही विकल्प थे वो यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दी। अब आपके क्वेश्चन आते हैं मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में कर दी थी, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। तो आपको पूरे यहाँ पर क्वेश्चन का अच्छी तरह से स्क्रीन कर लेना, और साथ ही जो आपके ऑब्जेक्ट थे तो उसको सोचा मैंने करा दिया जो क्वेश्चन है, तो इसका सोचा हम देखने वाले स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ तो आता सूर्योदय बढ़ाने के लिए किस तरह की बिंबों का प्रयोग हुआ है, ये आपका क्वेश्चन आया है। और 7 माता भक्ति की दुबस्थान लिखने, और आपने यहाँ पर ग्रामीण पढ़ी हिंदी की तो आपसे बननी चाहिए। भक्ति की दुबस्थान 2 नंबर का अर्थ होता है आदिकाल, यानी जो आदिकाल का दूसरा नाम है वो यहाँ पर बीरता काल है, तो इसकी आपके यहाँ पर दुबस्थान लिखनी। ठीक है, ये आपका 7वां करा दिया। अब 8वां आता धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, तो ये आपके यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर आंसर पता होगा, नहीं तो मैं आंसर आपको यहाँ पर अपना कराने वाला टेंशन मत लीजिएगा। अथवा था इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, तो यहाँ पे इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता क्यों, ये आपका दिया यहाँ 2 नंबर का। और 9वां था कहानी के तत्व के नाम लिखी, तो कहानी के आपके तत्व कितने होते हैं उनके नाम लिखना। ठीक है। और अथवा था कब यहाँ पर गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए, तो आपको गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखना 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 10वां था यहाँ पर लता जी की गायकी की किन्हीं यहाँ पर विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जो यहाँ पर लता जी है उनकी आपको गायकी की यहाँ पर 2 विशेषताओं का वर्णन करना। अथवा था यहाँ पर राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है, ये आपका दिया यहाँ पर 10वां, तो ये देख लीजिए ये आपके 10वें का अथवा यहाँ पर दिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 6वें का स्क्रीन कर लीजिए, 7वें कर लीजिए, 8वें कर लीजिए और यहाँ पर 9वें का, क्योंकि जिससे आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन का आप अच्छी तरह से याद कर पाए। और यहाँ पर आता है 11वां जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, और अथवा था यहाँ पत्रकारिता की स्पष्ट कीजिए। और 12वां था छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा था अलंकार कितने प्रकार होते हैं नाम लिखिए, ये आपको 2 नंबर का है। और 13वां आप यहाँ पर वाक्य शुद्ध करके लिखिए, ये आपको 2 नंबर का आता है। गीता यहाँ पर सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, तो इसको आपको सिद्ध करना है। आप चलिए हम 13वें का यहाँ पर बात देख लेते हैं। 13वें का आपका यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट खा आता है, वो आपका कहा था एक खा था मेरे को आपकी परीक्षा लेना है, इससे आपको शुद्ध करना है। इसका तो होता है यहाँ पर रचना की दृष्टि से बाकी कितने भेद हैं, तो इसके आपको नाम लिखना है। ठीक है। और 14वां था शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित यहाँ पर लिखिए 2 नंबर का। अथवा था शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 15वां आपको क्वेश्चन आता है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए, तो आपको यहाँ वाक्य में परिवर्तन करना है। जो आपका पहला काम आता सचिन आज मथुरा जाएगा, तो इसको आपको निषेधवाचक वाक्य में चेंज करना है। और खामा यहाँ पर दरवाजे पर शायद कोई आया है, तो इसको आपको प्रश्नवाचक बनाना है, यानी आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना है। 2 नंबर का होता है बाकी के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला। और कहा था जो चुकल में पैदा हुआ, तो इसके लिए आपको कहना एक शब्द लिखना। सोनमाता प्रेमचंद अथवा शिखा जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए 3 नंबर का। तो आप यहाँ से देते प्रेमचंद और अथवा यहाँ पर लगा अथवा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अथवा लगा और शिखा जोशी। तो अगर आपसे प्रेमचंद बनता है प्रेमचंद कर लेना, नहीं तो आप शिखा जोशी भी कर सकते हैं। मैं दोनों को सोचना आपको अप्लाई करा दूंगा। तो आपको यहाँ पर रचना लिखनी है, दो रचना लिखनी है। ठीक है। और आपको यहाँ बहुत लिखनी है, सही लिखनी है, साहित्य में स्थान। यहाँ पर आपको यहाँ पर रचना यहाँ पर आपकी जो है रहती है रचना बस दी जाती है, लेकिन जो आपको रचना लिखनी है एक नहीं लिखनी 2 लिखनी है, तभी नंबर मिलेंगे आपको पूरी 3। और 7वां तक कभी अथवा मीराबाई के साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए, तो रचना लिखनी, भावपक्ष लिखना, कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान। इसमें आप देखते हैं अथवा लगा कबीर दास यहाँ पर मीराबाई, दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 रचना लिखनी, भावपक्ष लिखना, कलापक्ष, साहित्य में स्थान लिखना। 18वां था बिरादरी का यही सारा होता है गलत लोहा कहानी कथन के आधार पर, यहाँ पर गलत लोहा कहानी कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। तो आपको यहाँ पर प्रश्न इनके उत्तर देना, किसने किससे कहा, या जो आपका कथन है बिरादरी का यही सारा होता है, या कथन किसने कहा, या किसने किससे कहा और किस प्रसंग से कहा गया, और
क्या यह कथन सार्थक रहा, तो इसके आपको आंसर देने हैं। 3 नंबर का तो होता है महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ महाकाव्य प्रमुख विशेषता लिखना, साथ ही 4 महाकाव्यों के नाम लिखना है। 19 माता निम्नलिखित आपत्ति गद्दान को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर का तो आपके यहाँ पर शुद्ध, यहाँ पर देखते हैं आपका दिया है शुद्ध हृदय में, शुद्ध हृदय से आपके से आप शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। तो इस तरह का आपका आपने गद्दान दिया, तो इसका आप यहाँ पे इसमें उघाड़ लीजिए। और चलिए बाकी का आपको यहाँ पर इस साइड दिया गया है, कुछ लेने आपकी साइड दी गई हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पूरा हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका जो अपने गद्दान है वो यहाँ पर समाप्त होता है। पहला आपका था हमारे ऊपर किसका उपकार है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दूसरा आता लेगा किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, ये आपका दूसरा। तीसरा आता ऋण का विलोम शब्द लिखिए, तो आपको यहाँ पर ऋण का विलोम शब्द लिखना है। और अथवा आता है निम्नलिखित आपने गद्दान को पढ़ के नीचे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसको आपको इस आपने गद्दान को पढ़ लेना। पहला था दासी कौन है, दूसरा मथुरा क्यों दुखी है, और तीसरा था मथुरा के अनुसार कि कैया को क्या मालूम नहीं था। अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता आप गद्दान से नीचे कर लेना, ठीक है। दोनों को ईजी है, मैं दोनों को सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और 20 माता निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना। तो आपको पदांश की संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको संदर्भ में यहाँ पर कवि के नाम जरूर लिखना है। और ये आपका 4 नंबर का, तो मैं इसका आंसर भी आपको अपलोड करा दूंगा। तो आप इसका स्क्रीन उखाड़ लीजिए और साथ ही यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन, इसमें आपको गद्दान की संदर्भ सही व्याख्या करना। ये आपका 4 नंबर का, तो आपको संदर्भ में यहाँ पर कवि के नाम जरूर लिखना है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये आपका यहाँ पर संदर्भ गद्दान सायात दोनों में से आप किसी एक पर कर सकते हैं। और इसके स्क्रीन उखाड़ लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता 22वां, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सफाई व्यवस्था हेतु यहाँ पर मुख्य यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखी। 4 नंबर का, तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपकी गंदगी फैल रही है आपके मोहल्ले में, तो उसको आपको यहाँ पर साफ करवाने के लिए आपको नगर निगम को पत्र लिखना 4 नंबर का है। और 22वें का महत्व देख लेते हैं। तो 22वें का आपका यहाँ पर होता है आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान दुखी पिता को एक पुत्र का सत्वाना पत्र लिखिए। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन था निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 नंबर का, तो आपको निबंध लिखना है वर्तमान समस्या कोरोना। इस पर आपको यहाँ पर 5 दिए हैं, तो किसी पर भी आप लिख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट आपका पूरा पेपर था मैंने करा दिया यहाँ पे हिंदी का पेपर। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन की बात आती है, जो आपकी मैंने ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है जो आपके, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 6, आपको 6 में क्वेश्चन से लेकर आपके यहाँ पर 23 में क्वेश्चन का सोल्यूशन वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला। तो आप चैनल को सही कर लीजिए। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर की सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।